So namaskar students, in this video we will resume our quick revision of ionic equilibrium. In the first part of that we have discussed acid, base and water. Now in the second part of quick revision of ionic equilibrium we will discuss about salt and buffer. ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले अपन सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बफर के बारे में. तो सॉल्ट जनरल इंफॉर्मेशन हम सब जानते हैं. सॉल्ट इज केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके कंबाइन होकर सोल्ट फॉर्म करते हैं. सोल्ट अपने पास चार टाइप के होते हैं. 4 टाइप्स ऑफ सोल्ट्स आर देयर. तो सबसे पहले इनका जो है एग्जांपल्स देखेंगे अपन कि किस टाइप के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं. टाइप ऐसे बनेंगे जैसे अपन जानते हैं एसिड या तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक एसिड हो सकता है. बेस जो कंबाइन हो रहा है या स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है या फिर वीक बेस हो सकता है. तो इनके जो कॉम्बिनेशन आएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वीक बेस. तो चार जो कॉम्बिनेशन है उनके अपने पास चार टाइप के सॉल्ट बनेंगे. तो इनके एग्जांपल्स, फिर नेचर, देन थर्ड विल डिस्कस अबाउट दैट पीएच एंड फोर्थ इज केएच हाइड्रेशन कांस्टेंट, हाइड्रेशन कांस्टेंट. और फोर्थ अपने पास आएगा फिफ्थ एच डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन. तो यहाँ से आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का जो सोल्ट है वो किस नेचर का है, या गिवन सोल्ट्स के अंदर जो है कौन सा सोल्ट एसिडिक होगा या कौन सा बेसिक होगा या कौन सा न्यूट्रल होगा. तो यहाँ से आइडेंटिफाई करने के अपन ट्रिक्स देखेंगे कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन पीएच, केएच और एच, इनके 9 फॉर्मूलाज अपने पास आएंगे. एक टाइप का जो सोल्ट होता है उसमें ये बनते नहीं है. बाकी 3 टाइप के जो सोल्ट है उसमें 3 फॉर्मूले, इन टोटल 9 फॉर्मूले होंगे. उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो अपन कैसे सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स, वो अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो अब स्टार्ट करते हैं अपन. सोल्ट की जो कैटेगरीज है अपने पास, सोल्ट अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसके कॉम्बिनेशन का सोल्ट हो सकता है. या सेकंड अपने पास है द सोल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. थर्ड अपने पास जो है ये सोल्ट हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. और फोर्थ जो है वो अपने पास हो सकता है वीक एसिड प्लस वीक बेस. तो ये 4 अपने पास कैटेगरीज है. सबसे पहले जो अपन डिस्कस करेंगे वो इनके एग्जांपल्स, कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सा एग्जाम्पल है. तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अब इनको कंबाइन करते हैं. जैसे अपन ने कोई रिएक्शन ली, जैसे एक रिएक्शन लेते हैं अपन, NaCl को यदि फॉर्म करना हो तो HCl प्लस NaOH, ये दोनों कंबाइन होके बना देते हैं NaCl प्लस H2O. ये सोल्ट है. तो सोल्ट में अपन ध्यान दें थोड़ा, तो सोल्ट के अंदर जो कैटायनिक जो पार्ट होता है वो आता है बेस से. कैटायन कम्स फ्रॉम बेस. और जो एनायनिक पार्ट होता है यानी जो एनायन होता है वो आता है एसिड से. एनायन आता है एसिड से. इसलिए कभी ध्यान दिया होगा जिस प्रैक्टिकल में अपन देखते हैं तो जो एनायनिक एनायंस जो होते हैं उनको एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं, और जो कैटायंस होते हैं उनको अपन बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं. तो इसमें यह है कि जैसे अपने को कोई कॉम्बिनेशन लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अपने को सोल्ट बनाना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का केवल एनायन लेना होगा और स्ट्रॉन्ग बेस का केवल कैटायन लेना होगा. ठीक है, तो इस तरह से पहले अपन जितने भी अपने पास एसिड और बेस है उनके एनायन और कैटायन फॉर्म कर लेते हैं. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका एनायन होगा Cl-, तो Cl- ही अपने को सोल्ट में लेना है. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई पार्ट यहाँ पे सोल्ट में लेना है तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका एनायन हो गया SO4 2-. HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका पार्ट हो गया ClO4-. तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के पार्ट है. ऐसे वीक एसिड यदि अपन देखते हैं तो CH3COH एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो CH3CO- वीक एसिड का पार्ट हो गया एनाइन. ठीक है, एसिड का केवल अपन एनाइन ले रहे हैं. ऐसे अपन बेस की बात करते हैं तो बेस के अंदर जो अपने पास होता है स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, इस वीक एसिड में HCN भी ले सकते हैं तो HCN का हो गया Cn-. तो एसिड में अपन ने एनाइंस लिया है. अब बेस के अंदर जो है अपन लेंगे कैटायंस. बेस के अंदर कैटायंस लिए जाएंगे. तो स्ट्रॉन्ग बेस अपन जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, तो NaOH का अपने पास कैटायन हो गया Na+. स्ट्रॉन्ग बेस है K+, KOH तो उसका कैटायन हो गया K+.
और वीक बेस अपने पास है NH4+, तो उसका पार्ट हो गया NH4+। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2+, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2+। तो इनको कंबाइन होके करके अपन डिफरेंट जो उसके फॉर्मूला है वो फॉर्म कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे बन गया अपने पास CS, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों को कंबाइन करेंगे अपन तो ये बन गया NaCl। ऐसे ही अपने पास बन गया K2SO4 या KClO4, K2SO4। तो ये अपने पास इस कैटेगरी के फॉर्मूला है। अब जो है अपन इधर से यदि लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस यहाँ बन जाएगा NH4Cl, और बन गया अपने पास CaSO4। और भी जो बची हुई कैटेगरीज फॉर्मूला है अपने पास, उनको भी अपन कंबाइन करके जो है डिफरेंट सॉल्ट्स फॉर्म कर सकते हैं। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों को कंबाइन करना होगा CH3COONA, CH3COONA या KCN हो गया। जैसे वीक एसिड वीक बेस, यहाँ इन दोनों को अपन कंबाइन कर लेते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस CH3COONH4, CH3COONH4, या जैसे हो गया कैल्शियम साइनाइड CaCN ट्वाइस। तो ये अपने पास डिफरेंट कैटेगरीज है। अब इनकी नेचर की यदि अपन बात करते हैं तो नेचर के अंदर ये है कि स्ट्रॉन्ग डोमिनेट करता है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी नेचर आती है। ये अपन स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेचर में यदि अपन देखते हैं तो ये न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का जो पार्ट है वो कंप्लीटली एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो इसके जो pH है वो ऑलवेज 7 होती है। इसका स्ट्रॉन्ग पार्ट एसिडिक है, तो इसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा इस टाइप के सॉल्ट का। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेसिक है तो यहाँ पर होगा बेसिक। यहाँ दोनों ही वीक है, तो इसका मतलब इन दोनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी जाएगी, रिलेटिवली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दोनों की स्ट्रेंथ कभी कभी बराबर भी हो गई तो न्यूट्रल भी हो सकता है, नहीं तो ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। तो ये इनकी नेचर हो गई। अब नेक्स्ट जो अपन आते हैं इनके फॉर्मूला पे, फॉर्मूला ऑफ pH, KH एंड H, ये अपन कैसे फॉर्म करते हैं। तो इनकी जो pH अपने को बतानी होती है, उसका एक सिंपल सा ट्रिक है अपने पास, बिल्कुल ईजी ट्रिक है जिससे अपन इनका फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो pH है वो 7 रहती है, तो इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो pH है वो होगी 7 से, क्योंकि एसिडिक है तो अपन जानते हैं ये 7 से कम होगी। 7 से कम pH ही एसिडिक नेचर को शो करती है। यहाँ पर जो pH होगी वो 7 से ज़्यादा होगी, ये 7 से कम होगी, ये 7 से ज़्यादा होगी, और ये 7 से कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। अब इनकी pH का अपने को फॉर्मूला फॉर्म करना हो तो देखो अपन कैसे फॉर्म करेंगे। अपन लिख लेते हैं pH, pH एंड pH। अब सोल्ट की, जैसे इसकी तो 7 है तो इसका अपन कोई फॉर्मूला फॉर्म नहीं करना है अपने को। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो pH का सिंपल सा फॉर्मूला है, अपन लिखेंगे हाफ, यहाँ पे लिखेंगे हाफ और यहाँ पर भी लिखेंगे हाफ, फिर ब्रैकेट 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 14 14 14। इसका मतलब कोई भी सोल्ट अपने को दिया हो उसकी pH अपने को निकालनी हो तो सबसे पहले हाफ इंटू 14 तो अपने को लिखना ही लिखना है। ठीक है, सिंपल से ट्रिक है। उसके बाद में जो है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, ये लिखने के बाद में जो अब इसमें 3 टर्म आएगी, ब्रैकेट में अपने पास 3 टर्म लेनी है। फर्स्ट तो 14 हो गई, सब में सेम है। उसके बाद में जो सेकंड टर्म है वो pK लेना है वीक का। तो यहाँ पे वीक बेस है, बेस का अपन जानते हैं Kb बनता है, तो यहाँ पे अपन ले लेंगे pKb। यहाँ पे वीक एसिड है, एसिड का Ka बनता है, तो इसका ले लेंगे अपन pKa। यहाँ पे दोनों ही वीक है तो यहाँ पर दोनों ही ले लेंगे अपन pKa एंड pKb। ये है। अब इसमें थर्ड टर्म अपने पास आई नहीं है तो थर्ड टर्म को अपन लेंगे log C, log C। तो ये अपन ने 3 वैल्यूज यहाँ पे रख ली, हाफ है, 14 है, फिर वीक का pK है, वीक जो भी आ रहा है, और थर्ड यदि pK नहीं बचा तो थर्ड log C है। अब अपन इनके बीच के साइन की बात करते हैं तो देखो हाफ 14 में 2 का डिवाइड देंगे, ये 7 हो गया, 7 तो यहाँ पे आ चुका।
अब इसको 7 से कम करना है, तो कम करना है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इसको 7 से ज़्यादा करना है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे पी के प्लस का है तो पी के यहाँ प्लस हो गया, पी के भी माइनस है तो यहाँ पे पी के भी माइनस हो गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये है, सपोज इसमें जैसे अपन आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, कोई फॉर्मूला अपने को पता है, एग्जांपल कोई NH4Cl की पीएच पहुंची है, सपोज ये कंसंट्रेशन दी हुई है, तो उसमें उसका पहले अपने को इसकी कैटेगरी पता करनी होगी, फिर फॉर्मूला लिखना होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कॉम्पिटिशन्स में इतना टाइम नहीं होता है। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है अपने पास, देखो 1/2 तो लिखना ही लिखना है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में के दिया हुआ है या पी के दिया हुआ तो पी के लिख दो, क्वेश्चन के अंदर के बी या पी के भी दिया हुआ है तो पी के भी लिख दो, ठीक है। दोनों दिए हुए हैं तो दोनों लिख दो, ठीक है। और यदि पी के और पी के भी एक ही दिया हुआ तो थर्ड लॉग से लिख दो, सिंपल सा है। क्वेश्चन में 1/2 तो लिखना है, उसके बाद में क्वेश्चन में के बी दिया हुआ है तो पी के भी लिख देंगे, के दिया हुआ है तो पी के भी लिख देंगे, के और के बी दोनों दिए हुए हैं तो अपन पी के भी लिख देंगे और पी के बी भी लिख देंगे, और दोनों नहीं दिए, एक ही दिया हुआ है तो थर्ड टर्म अपन लॉग से लिखेंगे। तो अपन डायरेक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से भी फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं सिंपली। तो हाँ, और फिर साइन की बात है तो साइन अपने को ध्यान रखना है, पी के अपने साथ प्लस लेता है और पी के भी अपने साथ माइनस लेता है, सिंपल सा है। पी के प्लस लेता है और पी के भी माइनस लेता है, ये प्लस हो गया, देखो यहाँ माइनस हो गया, पी के प्लस ले रहा है तो यहाँ पे दोनों ही प्लस हो गए ये, क्योंकि ये भी प्लस इसको भी प्लस कर देगा पी के, और पी के भी माइनस लेता है तो यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रिक जरूरी होती है, वैसे तो सारी चीज़ें अपने को आनी चाहिए, इनका फॉर्मेशन भी आना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपन जानते हैं कितना टाइम नहीं होता है, जल्दी से ट्रिक से क्वेश्चन करना होता है, तो अपन सिंपली ट्रिक अप्लाई करके उसको फॉर्म कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसको क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे तब और इसमें और ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन देखते हैं के एच का फॉर्मूला अपन कैसे बताएंगे। जैसे के एच पूछा गया है किसी भी सोल्ट के टाइप का, या तो टाइप देके या फिर एग्जाम्पल देके, के एच होता है अपने पास हाइड्रेशन कांस्टेंट, हाइड्रेशन कांस्टेंट। हाइड्रेशन कांस्टेंट पूछा गया है तो ये अपन कैसे निकालेंगे, देखो इसका कोई हाइड्रेशन होता नहीं है तो यहाँ पर हाइड्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। हाइड्रेशन कांस्टेंट का सीधा सा अपने पास ट्रिक है, पहले अपन के डब्ल्यू लिखते हैं, सोल्ट किसी भी सोल्ट का अपने को के एच निकालना हो, के डब्ल्यू सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे अपन, सिंपल, 10⁻⁴ जो होता है 298 केल्विन पे, और वहीं से पूछा जाता है। तो के डब्ल्यू तो अपने को लिखना ही लिखना है, किसी भी सोल्ट का के एच हाइड्रेशन कांस्टेंट पूछा है तो के डब्ल्यू अपने को सबसे ऊपर लिखना है। अपॉन में वीक पार्ट का के लिखना है, यहाँ पे वीक है के बी, तो यहाँ आ जाएगा, वीक पार्ट बेस है तो बेस का के बी बनता है तो अपन के बी का डिवाइड देंगे। यहाँ वीक पार्ट जो है वो एसिडिक है, इसका के बनता है तो यहाँ अपन के ए का डिवाइड देंगे। यहाँ पर वीक दोनों है, एसिड और बेस, तो के भी बनेगा के बी भी बनेगा, तो अपन दोनों का डिवाइड दे देंगे, के इंटू के बी। तो ये सिंपल अपने पास 3 फॉर्मूला आ गए। अब इसमें भी वही है, देखो केस तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। किसी भी सॉल्ट का के एच पूछा हो, हाइड्रेशन कांस्टेंट पूछा हो, तो उसमें अपने को के डब्ल्यू लिखना है। के डब्ल्यू होता है 10⁻⁴, और क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है, के दिया हुआ है तो इसमें के का डिवाइड दे दो, के बी दिया हुआ है तो इसमें के बी का डिवाइड दे दो क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन में के और के बी दोनों दिए हुए हैं तो दोनों का डिवाइड दे दो, हट सेट, विद इन सेकेंड्स अपना आंसर आ जाएगा। टाइप भी अपने को पता नहीं है कि गिवन सोल्ट कौन से टाइप का है, तो भी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। या टाइप दिया हुआ है और उससे पूछा गया है तो भी उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कौन से टाइप के लिए के ले, कौन से के लिए के बी ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने को पता है कि क्वेश्चन को सोल्व करवाना है तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन तो गिवन होगी और फालतू की इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर नहीं आती है। तो क्वेश्चन में जो भी के दिया होता है उसका अपन 10⁻⁴ में डिवाइड दे देते हैं, तो अपने पास आ जाता है के एच। तो ये अपने पास के एच हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं, और ऐसा होता नहीं कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस में गिवन नहीं होती है, बहुत रेयर चांस होता है 0.1%, तो उसको अपन ले सकते हैं इतनी सी रिस्क, तो कि जो भी अपने पास दिया हुआ है के दिया हुआ है, के बी दिया हुआ है, या दोनों दिए हुए हैं तो उसका के डब्ल्यू में डिवाइड देना है, डिवाइड देते ही के एच आ जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं एच। एच को अपन कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन।
H जो है इसकी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ KH भी नहीं है, हाइड्रेशन होता ही नहीं है इनका। यहाँ पर यदि अपन देखते हैं, देखो H जो है वैसे ही है जैसे अल्फा आई थी। यदि पिछले वीडियो में अपन देखें तो अल्फा और Ka में रिलेशन था, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, कोई सा भी हो, यहाँ Kb भी हो सकता था। तो अल्फा आई थी अपने पास Ka अपॉन सी अंडर रूट फॉर मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसी के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे ले लेंगे H और यहाँ पे ले लेंगे KH। तो ये अल्फा का फॉर्मूला है इनके लिए, इसमें तो अप्लाई होती ही नहीं है। तो H जैसे अपन रखें यहाँ पर, तो KH अपने पास पहले आ चुका है, तो H निकलने में कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। बस यहाँ C लगा के अंडर रूट लगाना है। तो ये हो जाएगा KW अपॉन KBC, C आगे लगा के अंडर रूट लगाना है। यहाँ पे H होगा KW अपॉन KA, ये तो KH आ गया और आगे आ जाएगा C। यहाँ पे जो H होगा वो होगा अपने पास KW अपॉन KA KB। चलो इसमें C नहीं लगाना क्योंकि दो टर्म पहले आ चुकी है अपने पास। तो इस तरह से अपन जो है इसका फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं H का। तो अब सिंपल सा है अपने पास, इसमें कोई भी फॉर्मूला अपन अप्लाई करके किसी भी सॉल्ट के लिए क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी pH 7 है, बस ये आइडेंटिफाई करना है। जैसे NaCl की pH पूछ ली KCl4 7 है, या इस पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज pH 7। तो यहाँ इनको अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। तो अब जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज देखो pH कैलकुलेट करनी है, pH KH एंड H फॉर 0.1 मोलर NH4Cl, और इसके लिए Kb ऑफ NH4OH अपने पास गिवन है 10⁻⁵। सपोज ये दिया हुआ है 10⁻⁵, ठीक है। अब अपने को इसका pH निकालना है। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इससे सिंपल क्या होगा, यदि NH4Cl किस कैटेगरी का ये भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। pH के लिए अपन क्या लिख रहे हैं, हाफ लिख रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि सॉल्ट की pH है। सॉल्ट तो अपन पहचान सकते हैं कि एक सॉल्ट है, एसिड बेस तो है नहीं। 14 यहाँ पे लिखना ही लिखना है। अब अपने को पता है कि Kb दिया हुआ है, क्या गिवन है यहाँ पर, Kb गिवन है, तो यहाँ पर अपन PKb लिख लेंगे, ठीक है। कुछ बिना सोचे समझे अपन जो भी K दिया हुआ है उसका P लिखना है, सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म अपने पास है तीन टर्म यहाँ पे बनानी है, 3, तो एक हो गई, 2 हो गई। तीसरा अपने पास K दिया हुआ नहीं है, तो तीसरा K की फॉर्म में तो आएगा नहीं, तो तीसरा टर्म अपन लिख लेंगे log C, थर्ड टर्म इज log C। बस अब साइन की बात अपन ने कहा था PK प्लस लेता है, PK भी अपने साथ माइनस लेता है, तो ये माइनस हो गया। तो यहाँ पर हाफ 14 PKB यदि यहाँ से निकालेंगे तो PKB जो है अपने पास यहाँ पे हो गया 5 + 5। P निकालना अपन जान ही चुके हैं पहले, PKB होगा -log 10 KB, तो -log 10 10⁻⁵, इसको अपन 5 लिख सकते हैं, ये 5 है। -log C, C यहाँ पर कंसंट्रेशन अपने पास 10⁻⁻1, 0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। अब सपोज इसको आगे अपन ने सोल्व किया तो हाफ 14 - 5 ये माइनस माइनस +1 होगा, और इस तरह से इसकी अपन pH निकाल लेंगे। ये pH का हो गया। अब pH के बाद में अपन यदि KH की बात करें तो KH के लिए क्या होगा, KH अपन जानते हैं KH होता है, KH कैसे निकालते हैं, पहले KW लिखते हैं और अपॉन में जो भी KW अपने को लिखना है, KH किसी भी सॉल्ट की लिखनी है निकालनी है तो KW तो अपन लिख के तैयार रखना ही है। डिवाइड हो गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें KB दिया हुआ है, तो अपन इसमें KB का डिवाइड दे देंगे। K दिया होता तो K का डिवाइड दे देते, दोनों दिए तो दोनों का डिवाइड दे देते, सिंपल। अब जैसे अपने पास ये पता है 10⁻⁻14 होता है, ये दिया हुआ है 10⁻⁵, तो ये आ गया 10⁻⁹। H की जहाँ तक बात करते हैं अपन, तो H अपन जानते हैं, इसी में अपन नीचे C लगा के अंडर रूट लगाएंगे, तो ये अपने पास है 10⁻⁻14 10⁻⁵, इसको सिंपली अपन 10⁻⁹ लिख सकते हैं। C अपने पास आ गया 10⁻⁻1, तो इसका अंडर रूट अपने पास आ जाएगा 10⁻⁴, ये H हो गया। तो
अब देख लो, अब इसी तरह से अपने को पता नहीं कौन सा, अपने ये देखा ही नहीं कि किस कैटेगरी का है, फिर भी अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे किसी दूसरे सॉल्ट के लिए भी हो सकता है। सपोज यही चीज़ CH3CONA के लिए होती तो अपने को यहाँ पर CH3COH का K दिया होता, सपोज ये K गिवन होता, ठीक है। अब जो है उसमें क्या करते हैं अपन, यहाँ पे K लिख लेते, यहाँ पर भी K लिख लेते, यहाँ पर भी K लिख लेते। बस ये है कि अब K अपने साथ प्लस लेता है तो इसको प्लस करते हैं अपन। सेम वही फॉर्मूला है, वही स्टेप है, उसी तरीके से इसको भी अपन सोल्व कर सकते थे। तो ये लो वही चीज़ें हैं, बस जो भी गिवन है अपने पास, जो कंडीशन अपने पास गिवन है, जो क्वांटिटीज़ गिवन है क्वेश्चन में, उससे भी अपन इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपना सॉल्ट कंप्लीट हुआ, जो सोल्यूबल सॉल्ट है। ये जो बात कर रहे थे अपन वो सोल्यूबल सॉल्ट्स की थी। अब जो है अपन बात करेंगे स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स की। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल जो सॉल्ट्स है, इनका जो है KSP आता है। इनका क्या आता है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ये क्या होता है पहले अपन देख चुके हैं। उनका जो डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होता है उसी को अपन KSP कहते हैं। जैसे BaSO4 है, ये सॉलिड है, ये डिवाइड हो रहा है Ba2 प्लस, ब्रेक हो रहा है Ba2 प्लस एक्वस एंड SO4 2 माइनस एक्वस में। तो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाएंगे तो एक्वस कंसंट्रेशन लेंगे अपन, सॉलिड कंसंट्रेशन नहीं लेंगे। हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम का रूल है अपने पास। तो Ba2 प्लस कंसंट्रेशन इंटू SO4 2 माइनस कंसंट्रेशन, ये इसका KSP हो गया। AlCl3 के लिए निकालना है, AlCl3 ब्रेक होगा Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस एक्वस एक्वस, ये सॉलिड है। तो इसका KSP क्या होगा, इसको अपन लेंगे नहीं, इससे अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना देंगे। अपन जानते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऊपर आ रही है अपने पास, Cl माइनस कंसंट्रेशन, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ 3 का पावर लगाएंगे। अब इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है अपने पास रिलेशन बिटवीन KSP एंड S है यहाँ पर मोलर सोल्यूबिलिटी। मोलर सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, इन दोनों में रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो KSP गिवन होता है, S पूछ लिया जाता है, या S गिवन होता है और KSP पूछ लिया जाता है। तो इनका जो है अपने को रिलेशन डायरेक्ट पता होना चाहिए। इसका बहुत सिंपल सा रिलेशन है अपने पास और ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कोई सॉल्ट अपने पास AXBY और स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट AXBY, उसके लिए अपने पास KSP होगा x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y। ये एक सिंपल सा रिलेशन है, बस अपने को x और y की वैल्यू देखनी है फॉर्मूला के अंदर। जैसे सपोज तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, KSP से S निकालना है, S से KSP निकालना। तो पर इसमें क्वेश्चन में अपने को पता है न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला सभी सॉल्ट के लिए एक यूनिक फॉर्मूला नहीं है, सभी सॉल्ट के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो पहले तो अपने को ये फॉर्मूला फॉर्म करना होगा। फॉर्मूला जो सॉल्ट का अपने पास जो है मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है उसको देख के, जैसे अपन लेते हैं BaSO4। तो BaSO4 में ये 1 है Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस भी 1 है, 4 नहीं है। ये तो SO4 तो यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर है, SO4 2 माइनस आयंस के नंबर 1 है, यहाँ पे ये आयंस के नंबर है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई, x और y दोनों अपने पास 1 है। तो KSP यदि इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे अपन तो इसमें होगा 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, देन s की पावर 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। तो KSP यहाँ पर हो गया S स्क्वायर। पहले तो फॉर्मूला अपने को बनाना आना चाहिए, यही मेन है। कई बार तो रिलेशन भी पूछ लेता है, क्योंकि जब फॉर्मूला आ गया तो अपने को कैलकुलेट करने में इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। AlCl3 जैसे अपन देखते हैं AlCl3, अब इसमें Al की नंबर 1 है, Cl की नंबर 3 है, ये 3 है, ये 4 नहीं लेंगे अपन, यहाँ पे 3 लेंगे क्योंकि आयन अपने पास Cl माइनस ही है जिनकी नंबर 3 है। यहाँ पे आयन SO4 2 माइनस था जिसकी नंबर 1 ही थी, तो ये आयन की नंबर है। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो इनको अपन पुट करें तो KSP अपने पास आता है x की पावर x यानी 1 की पावर 1, y की पावर y 3 की पावर 3 और s की पावर
x प्लस वाई 3 प्लस 1 4। तो यहाँ पे जो के एस पी है ये अपने पास आ गया 3 की पावर 3 27 s की पावर 4। इससे अपन s भी निकाल सकते हैं। सपोज इससे s निकालें तो ये आ जाएगा के एस पी अंडर रूट। यहाँ से s निकालें तो यहाँ से जो s आएगा 27 डिवाइड जाएगा और फिर उसकी पावर जो आएगी 1/4। ट्रांसफ़र करना है बस, और कुछ नहीं। तो इनसे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। सिंपल रिलेशन ही पूछ लेते हैं कि इस सॉल्ट के लिए क्या रिलेशन होगा, इस सॉल्ट के लिए क्या रिलेशन होगा। तो बस x और y की वैल्यू देखनी है और उसके बेसिस पे इनको अपन न्यूमेरिकल भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है अपने पास, फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट A2B3, the value of KSP is 1.08 into 10 to the power minus 3. Then calculate molar solubility यानी S for A2B3 के लिए मोलर सोल्यूबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो अपन रिलेशन देखेंगे। देखो A2B3 यानी x की वैल्यू जो है वो 2 है, y की जो वैल्यू है वो 3 है। अब यदि अपन रिलेशन लगाएं x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y, तो ये हो जाएगा अपने पास x 2 की पावर 2, y 3 की पावर 3, देन s की पावर 2 प्लस 3 5। इनको सोल्व करने पे आता है 108 s की पावर 5। ये KSP है। KSP क्वेश्चन में गिवन है अपने पास 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। दोनों तरफ 10 की पावर इक्वल करनी हो तो इसको अपन लिख सकते हैं 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। 108 10 टू द पावर माइनस 5, 108 से 108 कैंसिल, 5 पावर से 5 कैंसिल, तो s अपने पास आ गया 10 टू द पावर माइनस 1 यानी 0.1 0. मोल पर लीटर। ये उस सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी होगी, मोलर सोल्यूबिलिटी यानी मोल पर लीटर के अंदर। ऐसे s से अपन KSP भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। पहले अपने को फॉर्मूला पर उस सॉल्ट के लिए एग्जैक्टली जो सही फॉर्मूला है वो बनाना होगा। अब इनमें जो क्वेश्चन है वो प्रेसिपिटेशन के भी आते हैं कि अपने पास KSP गिवन होता है, फिर पूछा जाता है कि कोई गिवन स्पेसिफिक अपने पास जो कंसंट्रेशन है उस पे सॉल्ट सोल्यूबल होगा या प्रेसिपिटेट होगा या कंसंट्रेटेड जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। तो उसके लिए अपन KIP लेते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट वही है जो यहाँ पे लिया था अपन ने। जैसे BaSO4 के लिए होगा Ba2 प्लस कंसंट्रेशन, SO4 2 माइनस कंसंट्रेशन। AlCl3 के लिए हुआ Al3 प्लस कंसंट्रेशन, Cl माइनस कंसंट्रेशन की पावर 3। अब ये जानना जरूरी है कि KSP भी यही है, KIP भी यही है। ये क्या है? KSP ये है कौन सी कंडीशन में है? जब इक्विलिब्रियम आ रहा हो, और जब इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा हो तो इसी प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं KIP। ये लगभग वैसा ही है जैसे कि अपने पास KC और QC होता है, ठीक है। तो अब इसमें 3 कंडीशन है। यदि KIP KSP के इक्वल है, देखो KSP क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन क्या है अपने को ये पता करना कि जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है या फिर प्रेसिपिटेट होगा सॉल्ट, या फिर सॉल्ट डिसॉल्व होगा। ये 3 चीज़ें अपने को पता करनी है। और उसमें क्या होता है, KSP गिवन होता है, KSP अपने को गिवन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट गिवन होती है। इन चीज़ों से ये पता करना होता है। तो KSP अपने को गिवन है, अब कंसंट्रेशन गिवन है। सपोज सॉल्ट की कंसंट्रेशन है तो उससे अपन आयंस की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। आयन की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके पावर लगा के कैसे भी KIP निकाल लेंगे। फिर KIP और KSP के अंदर रिलेशन देखना है, उनका कंपैरिजन करना है। सपोज KIP जो गिवन है अपने पास वो KSP से ज़्यादा है तो सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट होगा। और सपोज अपने पास KIP से KSP ज़्यादा है तो सॉल्ट डिसॉल्व होगा। और इक्वल है तो यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। उसका मतलब है कि सपोज ये KSP है वो KIP के इक्वल हो गया, इसका मतलब इक्विलिब्रियम सेट हो गया।
ये है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम अभी जो है इक्विलिब्रियम से भी आगे कंडीशन चली गई, यानी प्रेसिपिटेशन चालू हो गया। ये है, इसका मतलब है कि अपने पास जो KSP है वो ज़्यादा है, KIP कम है, तो KIP बढ़ेगा जब तक ये KSP के इक्वल नहीं हो जाता, यानी ये सॉल्यूशन अपने पास सेचुरेटेड से भी लो है, अनसेचुरेटेड है, यानी और ज़्यादा सोल्ट उसमें डिसोल्व किया जा सकता है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। सपोज आपके पास BaSO4 है, इसका KSP अपने को किसी टेम्परेचर पर गिवन है 10⁻⁻⁵। अब पूछा गया है कि 0.01 मोलर BaSO4 यदि डिसोल्व किया है तो ये सॉल्यूशन कैसा है, सेचुरेटेड है, सुपर सेचुरेटेड है या फिर अनसेचुरेटेड है। ठीक है, डिसोल्व हो रहा है और प्रेसिपिटेट हो रहा है, उसको अपन सेचुरेशन से भी बता सकता है। यदि डिसोल्व होगा तो अनसेचुरेटेड है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा सुपर सेचुरेटेड है, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन में यदि डिसोल्व है तो उसका मतलब वो अपने पास सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो अब BaSO4 को जो है अपन यहाँ पे ये ब्रेक होता है इन Ba2+ एंड SO4 2-। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो अपने पास गिवन है 0.01 मोलर। अब इसका एक मोल ये देता है और एक मोल ये देता है, यानी जितनी कंसंट्रेशन इसकी होगी उतनी ही इन दोनों की होगी। तो 0.01 मोलर एंड 0.01 मोलर। सपोज यहाँ पे 2 होता तो इसको डबल कर देते, ट्रिपल होता तो ट्रिपल कर देते। ये स्टार्टिंग में ये होगा, एंड आफ्टर डिसोसिएशन अब ये डिसोशिएट हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी और ये इन आयंस में ब्रेक हो जाएगी। जितना ये है उतने ही आयन बन रहे हैं स्टोइकियोमेट्री से, तो इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। SO4 2- की भी 0.01 मोलर है। अब इससे यदि KIP अपन निकालें तो KIP का सीधा सा इसमें इक्वेशन बनती है Ba2+ कंसंट्रेशन, SO4 2- कंसंट्रेशन। तो आयनिक प्रोडक्ट अपने पास हो गया 0.101 इंटू 0.01। टेंस की पावर में निकाले तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴। अब कंपैरिजन करो, ये 10⁻⁻⁴ है, 10⁻⁻⁵ है, तो ज़्यादा कौन सा है? 10⁻⁻⁴ ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब कौन सी कंडीशन आ गई? ये कंडीशन आ गई KIP इज मोर देन KSP। इसका मतलब इस कंडीशन में जो है सोल्ट प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो गया। ये जो सॉल्यूशन है वो सुपर सेचुरेटेड है, सुपर सेचुरेटेड है। सपोज ये आती तो उसमें अपन लिख सकते थे सोल्ट सेचुरेटेड है, ठीक है। ये आती तो अपन लिख सकते थे सोल्ट ज़्यादा डिसोल्व होगा, यानी कि ये अनसेचुरेटेड है। इसमें अपने को कुछ नहीं करना है, पहले KSP गिवन है, वहाँ कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, और कंसंट्रेशन सोल्ट की गिवन है, इससे आयंस की कंसंट्रेशन लेनी है स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। फिर अपने को KIP बनाना है, KIP में वैल्यू रखनी है कंसंट्रेशंस की, KIP कैलकुलेट करना है। फिर KIP जो कैलकुलेट किया है और जो KSP गिवन है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन से अपन ये स्टेटमेंट दे देंगे। ये स्टेटमेंट देने का ही इसमें क्वेश्चन आता है कि जो सॉल्यूशन है अब वो किसी फॉर्म में पूछ सकते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है या सुपर सेचुरेटेड है, या इसको बोल सकते हैं कि सोल्ट प्रेसिपिटेट होगा, या फिर जो सॉल्यूशन है वो अनसेचुरेटेड है, या इसको अपन कह सकते हैं कि सोल्ट डिसोल्व हो जाएगा। ये है। तो अब जैसे अपन AlCl3 के लिए भी ले सकते हैं, तो AlCl3 में क्या होगा? ये AlCl3 है, तो AlCl3 में सपोज ये 0.1 मोलर है और ये अपने पास 10⁻⁻⁷ है। तो AlCl3 का जो फॉर्मूला है AlCl3, यहाँ पे बना Al3+, यहाँ पे बना 3Cl-। तो ये स्टार्टिंग में आ गया अपने पास। आफ्टर डिसोसिएशन ये हो जाएगा 0.1, अच्छा ये 3 है, यानी इसके मोल इसके ट्रिपल है, तो ये 0.1 का ट्रिपल यानी कि 0.3 मोलर बनेगा। अब इसका KIP क्या होगा? Al3+ कंसंट्रेशन और Cl- की कंसंट्रेशन का होल क्यूब। अब यहाँ यदि वैल्यू रखी है अपन ने, तो ये 10⁻, ये 0.1 है और ये अपने पास 0.3 का होल क्यूब। तो ये सोल्व किया 10⁻⁻⁴, ये 3 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल क्यूब। तो इसको अपन सोल्व करने के बाद में ये आता है 27
इंटू 10⁻³ और एक -4, अगेन यही ज़्यादा है तो वही कंडीशन आ जाएगी। सपोज इसमें यहाँ पर 10⁻³ गिवन होता तो क्या होता, 3 गिवन होता तो फिर ये कंडीशन आ जाती कि KIP जो है वो KSP से कम हो जाता ये -4 है -3 पावर है, तो अपन फिर ये इसका स्टेटमेंट आंसर दे देते। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट जो है ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपना जो लास्ट पॉइंट बचता है, सॉल्ट इज कंप्लीटेड, नाउ ओनली द वन पॉइंट इज रिमेनिंग, दैट इज बफर। में जो pH चेंज होती है या pH चेंज होनी चाहिए एसिड या बेस मिलाने पर, उसको ये रेजिस्ट करते हैं, उसको बढ़ने या घटने नहीं देते, कांस्टेंट pH रखते हैं अपनी। अब ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज सिंपल बफर एंड सेकेंड इज मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर सॉल्यूशन, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन का मतलब यह है कि इसमें केवल एक कंपोनेंट होता है, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। बाकी सिंपल और मिक्स का मतलब ये नहीं, ये दोनों ही बफर का काम कर जाते हैं। अब सिंपल बफर जो है इसमें एक कंपोनेंट है और वो क्या है, वो है अपने पास सॉल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। जैसे अपने सॉल्ट की टेबल में लास्ट में जो देखा था CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट, या और भी कुछ बना ले अपन, कैल्शियम साइनाइड बनाया था। तो ये जो है इसके साथ ही वो जो कैटेगरी लास्ट लाइन जो अपन ने पढ़ी थी उसके साथ ही अपन ने एक टॉपिक और कवर कर लिया वहाँ पर, वो कवर कर लिया अपन ने सिंपल बफर। तो सिंपल बफर अपन पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि उस कैटेगरी के जो सॉल्ट थे अपने पास, वीक एसिड वीक बेस की जो लास्ट लाइन आई थी अपने पास, उसमें जो भी चीज़ें पड़ी थी वो उनके लिए तो थी ही, वो भी चीज़ें अपने पास सिंपल बफर के लिए भी हो जाएगी। जैसे उसकी जो pH आई थी 14 प्लस pK माइनस pKb, तो वो सिंपल बफर के लिए भी वही pH होगी। वो जो KH आया था H आया था वो सब इसके ऊपर अप्लाई हो। मिक्स्ड बफर जैसा कि इसका नेम है, ये मिक्सचर होता है, इसमें दो कंपोनेंट्स मिक्स्ड होते हैं, जबकि सिंपल जो बफर था उसमें केवल एक कंपोनेंट था। अब मिक्स्ड बफर ये भी दो टाइप का होता है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर एंड सेकेंड इज बेसिक बफर या अल्कलाइन बफर, अल्कलाइन या बेसिक बफर। इसमें दो चीज़ें जो है वो आपस में मिक्स्ड रहती है। एसिडिक जो बफर है इसमें अपन लेते हैं वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड। जो वीक एसिड यहाँ पे लिया है उसी का अपन सॉल्ट लेंगे, और सॉल्ट किसके साथ बनाएंगे अपन, विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जैसे वीक एसिड लिया अपन ने CH3COOH, अपन जानते हैं ये एक वीक एसिड है। अब CH3COOH इसी का अपन एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH लिया अपन ने, इसके साथ में एक सॉल्ट बनाएंगे तो H और OH ये रिमूव होके बन जाएगा CH3CONA। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको अपन कह सकते हैं एसिडिक बफर। ठीक है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें ज़्यादातर। और एग्जाम्पल अपन बना सकते हैं, जैसे HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड वीक एसिड है। अब HCN का यदि अपन KOH जैसे ले लें, KOH के साथ अपने को सॉल्ट बनाना हो तो H और OH रिमूव होकर बन जाएगा KCN। ठीक है, इसी तरह अपन एल्कलाइन बफर पे आते हैं। तो इसमें जो मिक्सचर होगा, इसमें जो कंपोजिशन होगा, उसमें जो है आप एसिडिक बफर का जो अपने कंपोजिशन देखा है तो उसमें अपने को एसिड और बेस को जो है वो अपन इंटरचेंज करेंगे, तो अपने पास कंपोजिशन आ जाएगा अल्कलाइन और बेसिक बफर का। जैसे यहाँ पे लिया था वीक एसिड, तो यहाँ पर लेंगे अपन वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस विद, और यहाँ पे लिया था अपन स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी यहाँ पे एक वीक बेस लेते हैं और उस वीक बेस का एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट लेते हैं। जैसे एक वीक बेस लिया अपन ने NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका अपन एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl लिया अपन ने, इसके साथ में एक सॉल्ट फॉर्म करेंगे अपन और वो सॉल्ट होगा NH4Cl। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको अपन अल्कलाइन और बेसिक बफर कह सकते हैं। इसी तरह जैसे अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका CaOH होल ट्वाइस, इसका अपन HCl के साथ सॉल्ट बनाए तो ये अपने पास बन जाएगा CaCl2। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बफर और एसिडिक बफर बेसिक बफर, तो उसमें अपने को देखना है कि दो चीज़ें होगी इसमें मिक्स्ड में। एक तो वीक एसिड या वीक बेस होगा,
जो एसिड या बेस दिया हुआ है वो वीक होना चाहिए, फर्स्ट तो ये। और सेकंड ये है कि जो सोल्ट अपने पास दिया हुआ है, अब एसिड और बेस के साथ में सोल्ट गिवन होगा, तो सोल्ट में एक तो यह है कि जो एसिड या बेस है अपने पास वीक, उसका पार्ट होना चाहिए, और जो दूसरा पार्ट बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिया अपन ने, इसका पार्ट आ गया CH3CO-, यहाँ पे लिया इसका पार्ट आ गया NH4+, और दूसरा जो पार्ट बचा हुआ अपने पास एनाइन या कैटाइन, वो स्ट्रॉन्ग से आना चाहिए, चाहे एसिड से हो चाहे बेस से हो। तो ये अपन ने इनका कंपोजिशन देखा। इसके बाद में इनकी जो pH है उसको कैलकुलेट करने के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इनकी जो pH है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, यहाँ pH होगा, ये बेसिक है तो यहाँ पे होगा POH। दोनों को अपन इक्विवेलेंट लेके चलेंगे। तो यहाँ पर एसिड है तो इसका Ka होता है, तो यहाँ पे ले लेंगे Pk। ये बेस है, इसका Kb होता है, तो यहाँ ले लेंगे Pkb, देन प्लस देन लॉग, यहाँ पर भी लॉग। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें एसिड और सॉल्ट है, इसमें बेस और सॉल्ट है। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी एसिड कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन। इसका मतलब कंसंट्रेशन है जो क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ पे अपन ले लेंगे बेस कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन। इससे इनकी pH अपन फाइंड आउट करते हैं। इसकी यदि pH निकालनी हो तो आगे अपन 14 - POH करके pH फाइंड आउट कर सकते हैं। जिससे इसका क्वेश्चन देखें अपन, कैलकुलेट द pH ऑफ, सपोज अपने पास CH3COH प्लस CH3CONA, ये अपन एक बफर लिया था, ये दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में इनका मिक्सचर, उनकी कंसंट्रेशन गिवन है। सपोज ये 0.1 मोलर है और CH3COONA ये जो है 0.01 मोलर गिवन है, और इसके साथ में ही CH3COH जो है इसका Ka गिवन है अपने पास 10⁻⁵। तो इसकी जो है अब pH अपने को कैलकुलेट करनी है, तो ये फॉर्मूला अपन यूज लेंगे। पहले यहाँ Pk निकालेंगे, ये K है तो इसका जो Pk है वो होगा माइनस लॉग 10⁻⁵, ये -5 माइनस माइनस हो जाएगा +5। तो इसका जो Pka है वो होगा अपने पास 5 प्लस लॉग, यहाँ पर एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.1 यानी कि 10⁻⁻1। इसका मतलब लार्ज ब्रैकेट का मतलब यहाँ एसिड की कंसंट्रेशन लिखी जाएगी इन द टर्म ऑफ मोलरिटी। ये सॉल्ट है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.01 यानी 10⁻⁻2 होगा, ये कैंसिल हो गया 10 आया, तो 5 + 1 अपने पास log 10 1 होता है, 6 हो गया। ये pH यहाँ पर 6 हो गई। ऐसे अपन अल्कलाइन में भी क्या होगा, बेस और सॉल्ट की कंसंट्रेशन गिवन होगी, यहाँ बेस अपॉन सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, Kb गिवन होगा, उससे Pkb निकाल लेंगे, उससे POH आएगी, POH के फिर 14 में से माइनस करके अपन pH फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ द वीडियो इज कंप्लीट, ठीक है। तो अपन ने आयनिक इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड करके जो है डिस्कस करने की कोशिश की है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने डिस्कस किया था एसिड, बेस एंड वाटर्स, और सेकंड पार्ट में यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया है सॉल्ट एंड बफर। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे, वो सभी अपन ने कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक, कंप्लीट डी एंड एफ ब्लॉक इन द टर्म ऑफ क्वेश्चंस। वो अपन इस तरह से डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड जो भी अपने पास क्वेश्चंस है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है और रिएक्शन से पूछे गए जो क्वेश्चंस है, उनको अपन उनको सॉल्व कर सकें।